बोले कि अब दुकान नहीं लगना है जे, सबको जाइए गंगा जी जाकर लगाइए। अभी बताइए, बालू था जब से हम लोग दुकान लगा रहे हैं, और जब ये तैयार हो गया तो अब पटना में फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा जो पिछले कई समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी संदर्भ में जयप्रकाश गंगा पथ वे पर फुटपाथ विक्रेताओं ने पुनः धरना पर बैठे हैं। देखते हैं मामला क्या है। आप लोग को तो पता है कि 2-3 महीना पहले हम लोग को इस तरीक़ा से रिसीविंग दी गई थी, वहाँ नगर निगम के हेड ऑफिस में बुला करके, और बोला गया था कि 14 जनवरी तक आप लोग को दुकान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम लोग को यहाँ से दुकान हटा करके आनन फानन में गंगा के नीचे में रख दिया गया है। वहाँ पर इतनी धूल और गर्दा उड़ती है जो हम लोग का दुकान चल नहीं पा रही है। जो भी मटेरियल हम लोग बना करके लाते हैं वो वहाँ पर नष्ट हो जाता है, और ऐसा स्थिति हो गया है कि आज हम लोग को 200-300 दुकानदारों को रिसीविंग तो मिला लेकिन दुकान नहीं मिलेगा, और खाने पीने में भी हम लोग को दिक्कत आ गई है। हम लोग सरकार से जब तक यही मांग कर रहे थे, पहले भी मांग किए हैं और यही कर रहे थे कि जब तक हम लोग को वेंडर जोन नहीं मिल रहा है और नहीं मिला है, तब तक हम लोग को ऊपर में दुकान लगाने दिया जाए और अपना रोजी रोटी का साधन जो है वो पूरा करने दिया जाए। सरकार क्या कर रही है? सरकार यहाँ गए तो तरह तरह के ऑफिस में गए, नगर निगम के ऑफिस में गए, हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए, सभी जगह अलग अलग जवाब मिल रही है। कहीं पर बोला गया कि यहाँ पर आप लोग को दुकान लगाना ही नहीं है, और कहीं पर ये भी बोला गया कि दुकान तो ऊपर में लगेगा लेकिन आप लोग को जो रिसीविंग मिला है आप लोग को वहाँ पे नहीं मिलेगा, और जो जीविका दीदी सब है या कुछ और नाम लिए थे उन लोग को दुकान यहाँ पर मिलेगा, ऐसा वहाँ पर से बताया गया है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी के पास नहीं गए हैं। हम लोग यहाँ पर के फुटपाटी दुकानदार हैं जो 3 वर्षों या 4 वर्षों से सभी लोग दुकान लगाते हैं और अपना रोजी रोटी चला रहे थे। हम लोग आपस में एक बैठक करके यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और आप लोग से गुजारिश करते हैं और थोड़ा सा कि जो हम लोग को जो बताया गया था और बोला दिया गया था, हम लोग को प्लीज कमाने खाने का जरिया फिर से सरकार से एक मांग करते हैं। हम लोग के और कुछ विशेष मांग नहीं है। मेरा नाम रमन कुमार है। आप देख रहे हैं पीछे रेलवे ओवर ब्रिज है और ये उसके नीचे जो बालू का गंगा का किनारा है, वहाँ इन फुटपाथ विक्रेताओं को ठेला लगाने का आदेश दिया गया है। अभी फागुन का बयार भी चल रहा है और सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना कि जब हवा चलेगी और हल्की भी हवा चलने से बालू के कण उड़कर खाना पर पड़ते हैं और उससे खाना खाने लायक नहीं रह जाता है, और ऐसे में बना बनाया हजारों रुपया का सामान जो है सवेरे से शाम तक बेकार चला जाता है और इन गरीब फुटपाथ विक्रेताओं को किसी प्रकार से आमदनी का कोई जरिया नजर नहीं आता। ये बरसों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। मेरा नाम मोमा देवी हुआ। आप यहाँ दुकान करती हैं? हाँ जी हाँ, दुकान करते थे हम लोग। चाय और मैगी का दुकान था भैया। फिलहाल तो छठ में बोले कि हटा लीजिए, तो हम लोग तो एक नगर निगम को हर बात माने और उनका बात भी मान के हम लोग हटा भी लिए और बोले कि आप लोग का छठ के बाद लगा लीजिएगा। तो फिर छठ के बाद हम लोग दुकान चढ़ाए जब किए तो बोले ना कि नहीं, जो अभी मत, अभी दुकान फिलहाल हटा लीजिए और दुकान बन रहा है, आप लोग का दुकान लगाने का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद दुकान देंगे जे, और आप लोग का दुकान मिलेगा उसी दुकान पर आप लोग बेचिएगा। अभी दुकान आप लोग सारा काउंटर हटा लीजिए। तो हम लोग अपना काउंटर बढ़िया से आपने उनका बात माने और इच्छा पूरा किए और हटा भी लिए। और दूसरा बार में क्या हुआ, बोले कि इतना दिन का टाइम दिए कि 3 दिन के अंदर में दुकान सबको मिल जाएगा और आप लोग बेचना स्टार्ट कीजिएगा जे। हम लोग 3 दिन के लिए हटा ले गए। उसको बाद हम लोग अभी इतना हवा चल रहा है कि गंगा जी अगर कोई भी सामान रखा जा रहा है तो धूल मिट्टी इतना चल रहा है कि कोई भी आएगा तो राह चलते आदमी, किसी का मन है कि हम खाएं पिए, चाय पिए, कुछ भी खाएं तो उसको खाने का दिल करेगा। इतना जो बालू उड़ रहा है, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग का इतने मांग है कि जिस तरह से हम लोग दुकान लगा रहे थे, हम लोग का दुकान लगाया दिया जाए, बस इतना हम लोग सुन कर मांग है। हम लोग नगर निगम को सुन रहे हैं, बाकी हम लोग का किसी ने कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई बात धर ही नहीं रहा है। मैंने कोई सुन, अगर ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि दुकान हटा लीजिए, हम लोग का कोई व्यवस्था दीजिए, टूटा फूटा जो भी है हम लोग का वही दीजिए, हम उसी पर बेचेंगे। हम लोग उतने ही पर खुश है, जो भी 2 पैसा कमा रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं ना, हम उसी से खुश हैं। बस हम लोग का इतना ही मांग है कि जिस तरह से हमको हटाया गया है
उस तरह से हम लोग का लगाया दिया जाए। बस हम इतने नहीं खुश हैं, अब इतने ही हम लोग का मांग है और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम लोग का दुकान दीजिए, हम लोग लगाए बैठे, हम लोग क्या करें, आप 3-4 महीना से बैठे हुए हैं। हम लोग बताए, हम लोग का तो बाल बच्चा, हम लोग तो खिला पिला रहे ना, किराया रूम है कहाँ से भरेगा आदमी के पढ़ाई लिखाई, लेकिन को पढ़ाई लिखाई कहाँ से दे, कहाँ से पेट चलाएंगे। कहाँ लगा थी? ऊपर में लगा थी कि नीचे में? नहीं, ऊपर में 3 साल से हम लोग दुकान जितने भी है यहाँ पे सभी लोग जो है जो 3 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। आपका दुकान नगर निगम जब्त कर लिया है या आप? नहीं, नगर निगम जब्त तो नहीं किया है दुकान, लेकिन यहाँ से इलेक्शन के बाद हम लोग को हटा दिया गया कि यहाँ पे मतलब फैब्रिक वाला जो भी दुकान है वो नगर निगम से अलॉट होगा और इस वजह से आप लोग हटा लीजिए और आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग हटा लिए। अब इलेक्शन के बाद लगाने भी नहीं दिया जा रहा है सही से। आप कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा सर। नाम ममता हुआ आप क्या करती हैं यहाँ? यहाँ पे मरीन ड्राइव में 3 साल से ढोकला बेच रहे हैं। ढोकला बेच रहे हैं? और ढोकला का दुकान बंद है? तो और क्या सर, बंद है। हमारा ढोकला बिकेगा ही नहीं। धूल मिट्टी में बोलता है लगाने के लिए, धूल मिट्टी में लगाएंगे कोई लेगा? उस पर धूल बैठ जाएगा तो कौन लेगा। अभी जो नगर निगम से बातचीत हो रही है कि नगर निगम आप लोगों को बात करने के लिए तैयार है? नहीं, हम लोग से कुछ नगर निगम बोल ही नहीं रहा है। हम लोग कितने बार पत्र लिख के दिए हैं, कई बार सूचित किए नगर निगम को, लेकिन नगर निगम हम लोग को कुछ भी नहीं बता रहा है। अंदर अंदर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे हम लोग को जो बोला गया उस पर कायम रहे, नगर निगम का सारा बात सुने, लेकिन नगर निगम वाला हम लोग को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर हम लोग क्या भूखे मरेंगे? 3 महीना से हम लोग का रोजगार बंद है, ढंग से कमा नहीं पा रहे हैं। पता है हम लोग का बच्चा नहीं है, हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ेगा। बोला था कि सरकार नीतीश कुमार बोला था कि औरतों को आरक्षण देंगे, अलग से देंगे रोजगार, तो हम लोग का रोजगार क्यों छीन रहे हैं यहाँ से मरीन ड्राइव से? ये बताइए, हम लोग लेडीज यहाँ आते हैं काम करने के लिए, तो हम लोग का रोजगार क्यों छीना जा रहा है? ये जो जीविका के माध्यम से कारोबार किया जा रहा है उसमें आप लोग का नाम नहीं है? नहीं सर, वहाँ बोलता है कि जमीन रहेगा तब नाम चढ़ेगा जीविका में। अब जमीन खरीदेंगे तब ना सर, इतना पैसा रहेगा तब ना। जिसका जमीन है उसी में जीविका का नाम जुड़ेगा। जिसका जमीन नहीं उसको नहीं, हम लोग को कहाँ मिला 10,000 रुपया? हम लोग को तो नहीं मिला। तब भी नीतीश कुमार को वोट दिए कि अच्छा नागरिक को चुनेंगे तो कल का हमारा विकास होगा, फिर भी नहीं कुछ विकास हो रहा। मेरा नाम संजय पासवान हुआ। मेरा सिस्टम चाय दुकान है। हम लोग के हर एक साल सरकार के नगर निगम के द्वारा कहा जाता है कि आप छठ में खाली कर लीजिए, महापर्व है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग हटा लेते शांतिपुर, उसके बाद आप लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर हमको लगाया दिया गया दुकान। फिर उसके बाद दशहरा आया सर, उसमें भी हम लोग करके 7वीं के बाद से परेशानी चालू हो गया। आप लोग को जो यहाँ दुकान नहीं अलॉट किया जा रहा है जी, तो सरकार बता रही है क्या कारण है? आप लोग का कुछ स्टैंडर्ड खराब है, दुकान नया हम बना करके देंगे, ऐसा कुछ सरकार बोल रही है? हाँ, वो तो बोला गया सर कि आप लोग के सब दुकान पर निगम के द्वारा हम लोग के फोटो खींचा गया, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सारा चीज ले लिए। हम लोग के निगम के द्वारा छज्जू बाग ऑफिस में बुलाया गया, आधार कार्ड ले करके हम लोग के खड़ा करके फोटो खींच सिग्नेचर कर करके दिया गया। उसके बाद अभी तक कि आप लोग के 14 जनवरी के बाद आप लोग को दुकान को अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो पूरे दुकान लग गया सर, उसके बाद कैंसिल हो गया। सब कैंसिल कर दिया? जी, कैंसिल। हम लोग के कुछ पते नहीं चल रहा कि क्या करेंगे सरकार, क्या नहीं करेंगे। यहाँ जो हम लोग के व्यवस्थित किया गया कि नीचे आप लोग फिलहाल लगाया जाए, तो हम लोग नीचे लगा रहे थे। चलिए, ठंड था तो हवा पानी कम था तो उस समय तक चला। अब जो है फगुनाहट बारह सर, इतना धूल जो गर्दा जो है, और गाड़ी जो चलाते वो लोग अलग चलते अपना स्टैंड में, तो हम लोग के जो भी है अपना जो सामान बना के लाते उस पर धूल गर्दा पड़ रहा है। कोई कस्टमर खाना नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार।
कौन सा दुकान? मेरा दुकान मोमोज फास्ट फूड का दुकान है। कब से कर रहे हैं? 2022 से लगा रहा है। 22 से लगा रहे हैं। उस बीच में भी हमेशा हटाया जाता था क्या? उस बीच में सिर्फ छठ पूजा के टाइम में हटाया जाता था, बट इस बार ऐसा हुआ कि जो भी कुछ टाइम इलेक्शन की वजह से हटाया गया, कहा कि इलेक्शन है तो वहाँ पर शांतिपूर्वक से हम लोग हटा दिया गया। उसके बाद इलेक्शन के बाद लगा दुकान, तो फिर कहा कि आप लोग को दुकान आवंटित किया जाएगा 14 जनवरी तक का। वो 14 जनवरी तक का था, फिर नीतीश कुमार की तरफ से ये कैंसिल कर दिया गया। उसके बारे में कुछ हम लोग को पता चल नहीं रहा है कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। अभी जो आप लोग धरना पर बैठे हैं, तो आज धरना पर बैठने के बाद आप लोग आगे का क्या कदम उठाइए? नहीं आगे धरना बैठना सरकार से ही हम लोग का निवेदन है कि हम लोग को पहले जैसे दुकान लगता तो वैसे हम लोग को दुकान लगाया जाए, नहीं तो फिर दुकान हम लोग को आवंटित किया जाए। मेरा मोमो का दुकान था यहाँ। सरकार निगम वाले यहाँ बहुत तंग कर रहा है। ऐसे हम लोग 4 साल 4.5 साल हो गया। जब यहाँ कभी बोलता है कि जीविका दीदी को दिया जाएगा, कभी इसको दिया जाएगा, तो कभी बोलता है कि आपको ही दिया जाएगा। मगर क्या इस सरकार का तो निगम वाले आता है तो सामान फेंक देता है, ये फाइन भी करता है, जिसमें हम लोग का डस्टबिन 3-3 4-4 रखते हैं। अभी तक कितने लोगों का यहाँ पे ठेला उठा करके ले जाया गया निगम? जब कम से कम 100 बहुत ले गया है सर। ठेला जो ले जाया जाता है तो फिर वापस करता है? वापसी करता है 5,000 रुपये 10,000 रुपये लगता है। फोड़ के देता है, 10,000 रुपया फाइन लेता है। हाँ 5,000 कभी 10,000। जैसे मिनी ड्राइव के नाम से हम जाएंगे तो पहले तो 1-2 महीने दौड़ाते हैं, उसके बाद बोलता है मिनी ड्राइव का काउंटर है, ये अभी नहीं मिलेगा। मरीन ड्राइव के काउंटर पे क्या कि बोलता है कि नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जब मैम बोलेगी जब मिलेगा। जब ये 15 दिन महीना दिन दौड़ाता है, उसके बाद कहीं से सोच लगाएंगे, उसके बाद ही मिलता है वो काउंटर। पैसा ले